पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। देखिए, आज गया के इतिहास में और खास करके स्वास्थ्य के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन है जब अर्श हॉस्पिटल में खास करके ब्लड बैंक का उद्घाटन हो रहा है। और अर्श हॉस्पिटल वन इन ऑल है, यानी एक मैसेज में एक छत के अंतर्गत सारी सुविधाएं देने वाला शायद गया का ये पहला हॉस्पिटल है जिसकी बड़ी आवश्यकता थी। यहाँ पर बड़े लोग तो बाहर चल जाते हैं, साधारण लोग, गरीब लोग को ये सेवा नहीं मिलती है। इसलिए जब नवीन निश्चल बाबू ने अर्श हॉस्पिटल खोल करके आज ब्लड बैंक की सुविधा दी है तो हमको बड़ी खुशी हुई है और इनको बहुत धन्यवाद देते हैं। और गया वासियों का भी सौभाग्य है कि ऐसा हॉस्पिटल आज यहाँ पर खुला और उसका उद्घाटन हमारे ऐसे नाचीज छोटे ऐसा चीज से करवाए, इसके लिए हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। सर, बिहार के सरकारी अस्पताल में और भी सुधार लाने की क्या आवश्यकता है? देखिए, हम समय समय पर कहते रहते हैं, रामायण में एक बात है कि सचिव मित्र अरु वैद्य जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर बेगई हो ही नाश। इस चीज को मैं समझता हूँ। तो हम इस सरकार के हितैषी हैं, इस गठबंधन के हितैषी हैं, इसलिए कहीं कहीं छोटी छोटी बातें कहीं होती है तो हम विभाग आप लोगों के माध्यम से कह देते हैं। जैसे स्वास्थ्य सेवाओं की बात आती है तो उसके बारे में हमने कहा कि यहाँ पर चिकित्सक जो सरकारी होते हैं वो अस्पताल में तो जाते हैं या न जाते हैं आप लोग जानते हैं, लेकिन हमने यही देखा है एक नहीं दर्जनों हॉस्पिटल में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र है, वो लोग जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं। इवन तक कि डिलीवरी केस को भी वो लोग रेफर कर देते हैं। ये एक बहुत गलत टेंडेंसी है जिससे गरीब लोगों को बड़ी घाटा होता है। अगर ये बात सरकार के नॉलेज में जाए आप लोगों के माध्यम से, सरकार अगर इसको सुधार दे तो गरीबों को बहुत फायदा हो सकता है। इसलिए हमने वैसा कहा कि सरकारी तंत्र में जो हमारे स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसमें सुधार की थोड़ी आवश्यकता है। नरेंद्र भाई मोदी जी बहुत डेमोक्रेटिक आदमी हैं और अपने तरफ से कोई थोपते नहीं है। वहाँ जितने भी 48 सदस्य चुने गए हैं वो लोग बैठेंगे और उसी में से जिसका नाम हो प्रस्तावित करेंगे तो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी उनको वहाँ का मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसलिए बाहर से अगर कोई कल्पना करता है तो हम समझते हैं या हम कुछ कहें तो वो उचित बात नहीं होगी। आपको क्या लगता है, बिहार कनेक्शन होना चाहिए वहाँ के? देखिए, बिहार में तो आज नहीं, जब 2024-25 का बजट हो रहा था तब, और फिर 25-26 का बजट हुआ है तब, एक अदना आदमी बिहार का है वो कह रहा है कि भाई बिहार के लिए भारत के जो खजाना है उसका द्वार खोल दिया गया है। आज साहब 12 लाख रुपया तक इनकम टैक्स एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। आप समझते हैं, साधारण से साधारण आदमी भी कह रहा है कि हम लोग अब इनकम टैक्स देने से फ्री हो गए। एक बार, और इनकम टैक्स चुकाने की जो जटिल प्रक्रियाएं थी उसको भी उन्होंने सरल कर दिया। तो ये बिहार के लिए है। आपने देखा मखाना है, संसार में प्रसिद्ध मखाना है, नहीं कोई जानता था। आज मखाना बोर्ड गठन करके मखाना को संसार में और निरूपित किया। मखाना में लगे हुए मजदूरों को, मालिकों को आगे बढ़ाने का काम किया। आप जानते हैं कि कोसी नदी, हमारे पश्चिमी कोसी नदी यहाँ का शोक माना जाता है, जैसे चीन का हुआंगो नदी माना जाता है। तो आज उसके सरलीकरण के लिए स्पेशल योजना बना दी गई है। हम समझते हैं साल 2 साल के बाद जो कोसी नदी का पश्चिमी भाग है वो किसानों के लिए वो लाभदायक होगा, न कि ट्रबलफुल होगा। फिर आपने देखा ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट 3 को बनाने की बात आई है। पटना एयरपोर्ट को आधुनिकीकरण किया जा रहा है। आप हमारे गया में
IIM जिसकी चर्चा हमारे यहाँ उद्घोषक महोदय कर रहे थे, वहाँ पर स्पेशल MSME का कोर्स बनाया जा रहा है। और कहने का मतलब अनेकों काम यहाँ कर दिया गया है। यहाँ का जर्रा जर्रा के लोग समझ रहा है कि बिहार के लिए बहुत कुछ हुआ है, तो बिहार के लोग इतना ना समझ नहीं है। 2025 में 225 सीट NDA को लोग देंगे, ऐसा हमको विश्वास है। सबसे बड़ा सौगात तो वहाँ हो जा रहा है, जो कह दिए, हम बात रिपीट नहीं करना चाहते हैं। जिस इमामगंज प्रखंड मुख्यालय में हाई स्कूल नहीं है, वहाँ डिग्री कॉलेज होने जा रहा है। अगर वो हमारा बच्चा समझाया तो हम गार्जियन से कहे ना उद्घाटन करवाई, यही बातें बड़ी बड़ी धन्यवाद दियो। और परिवार के नाते, बुजुर्ग के नाते कहा हम आशीर्वाद दियो कि हॉस्पिटल हर तरह से बढ़े और हमारा से जे बन तो जो की जरूरत हो तो हम रात दिन तोड़ा लिए साथ देवो, यही कह सके क्योंकि सही हो। हमारा मन में ऐसा लगे तो कि जल्दी जल्दी हमारा पटना चल जाएगी, तो ऐसा न कि जहाँ छूट जाए तो परसों 4 गो क्वेश्चन रही तो जवाब देवेला हम लोग दिमाग में लगल है, से ज़्यादा न बोलो और समय ऐसे तो बात करवे। खाली यही हम कहना चाहिए कि ये हॉस्पिटल बढ़िया से चले।